मानव इतिहास की कहानी सिर्फ एक समय की नहीं, बल्कि लाखों सालों की यात्रा है। ये कहानी आग की खोज से लेकर चांद तक पहुंचने की है। ये कहानी है इंसानी दिमाग की ताकत और उसके जुनून की। आज हम आपको लेके चलेंगे समय के उस दौर में जहां पहला इंसान धरती पर चला, जब पाषाण युग में इंसानों ने औजार बनाए और सभ्यताएं बसाई। मिस्र के पिरामिड, सिंधु घाटी की सभ्यता, ग्रीक दर्शन और रोमन साम्राज्य, हर कदम पर इंसान ने इतिहास रचा। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए कैसे समय ने हमें गढ़ा और कैसे हमने समय को बदल दिया। ये है मानव इतिहास की वो कहानी जो कभी खत्म नहीं होगी। शुरुआत में जब हम धरती पर कई दूसरी मानव प्रजातियों के साथ रहते थे और केवल शिकार और खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा करने वाले थे, तब हमने प्राकृतिक चुनौतियों का सामना किया। लेकिन आज हमने रॉकेट बनाए, इंटरनेट का आविष्कार किया और अब मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। मानवता का इतिहास हमेशा दृढ़ संकल्प, सहयोग और प्रतिभा से भरा रहा है। हमने वो सब हासिल किया जिसकी हमारे पूर्वज शायद कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज इंसान पूरी तरह से धरती पर जीवन को नियंत्रित करता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। तो आखिर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? हमारी कहानी क्या है? मानवता की कहानी लगभग 2 लाख साल पहले शुरू होती है। उस समय हमारी प्रजाति होमो सेपियंस ने धरती पर कदम रखा था। शुरुआत में हम कई अन्य मानव प्रजातियों के साथ इस धरती पर रहते थे, जैसे होमो इरेक्टस, सीधा खड़ा मनुष्य, और होमो निएंडरथैलेंसिस। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सभी प्रजातियां एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं, जिसे होमो प्रजाति का पहला सदस्य माना जाता है। ये लगभग 25 लाख साल पहले अस्तित्व में आया था। इन प्रजातियों के बीच पारस्परिक संपर्क और प्रजनन के प्रमाण भी मिले हैं। लेकिन आज पिछले 15,000 वर्षों से हम ही एकमात्र मानव प्रजाति बचे हैं। सवाल ये उठता है कि अन्य प्रजातियां कहाँ गई? वैज्ञानिक के अनुसार इन प्रजातियों के विलुप्त होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ का मानना है कि जलवायु परिवर्तन इसका कारण था, तो कुछ इसे आक्रमण संघर्षों से जोड़ते हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ये प्रजातियां आपस में मिलकर हमारी प्रजाति में समाहित हो गई है। हालांकि शुरुआती दिनों में होमो सेपियंस भी फूड चेन का बस एक हिस्सा थे। हम भी अन्य प्रजातियों की तरह शिकार करते थे और जंगल में भोजन इकट्ठा करते थे। लेकिन हमारी कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब हमने आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग का उपयोग लगभग 15 लाख साल पहले शुरू हुआ। पहले हमने प्राकृतिक आग का इस्तेमाल किया, लेकिन लगभग 10 लाख साल बाद हमने खुद से आग बनाना सीख लिया। आग ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। इससे न केवल हमें ठंडे मौसम में गर्मी मिली, बल्कि रात में रोशनी भी मिली। आग ने शिकारियों और जंगली जानवर से बचाव का साधन भी दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इसने हमें खाना पकाने का तरीका सिखा दिया। खाना पकाने से भोजन को पचाने में कम ऊर्जा लगती थी और इससे हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए अधिक ऊर्जा मिलती थी। वैज्ञानिक का मानना है कि यही कारण था कि हमारा मस्तिष्क अन्य प्रजातियों की तुलना में तेजी से विकसित हुआ। इसके बाद लगभग 70,000 साल पहले संज्ञानात्मक क्रांति हुई, एक बौद्धिक आंदोलन। इस समय हमने जटिल भाषा का विकास किया। भाषा ने हमें सिर्फ साधारण चीज़ों के बारे में ही नहीं, बल्कि कल्पनाओं, कहानियों, देवताओं और आत्माओं के बारे में बात करने की क्षमता दी। यही वो समय था जब हमने बड़े समूहों में सहयोग करना सीखा। इस खोज ने हमें अफ्रीका से बाहर जाने और पूरी दुनिया में बसने का मौका दिया। हम यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक पहुँचे। हालांकि इस प्रवास के दौरान हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
हमें शिकार और संसाधनों के लिए संघर्ष करना पड़ा और इस प्रक्रिया में कई अस्थायी जानवर विलुप्त भी हो गए। लगभग 12,000 साल पहले हमारे जीवन में एक और बड़ा बदलाव आया। हमने खेती करना और जानवरों को पालना शुरू किया। इससे हमारी खानाबदोश जीवन शैली खत्म हुई। हमने अस्थायी बस्तियां बसाना शुरू किया। खेती ने हमें भोजन की स्थिर आपूर्ति दी और जीवन को थोड़ा आसान बनाया। अब हर किसी को भोजन की तलाश में समय नहीं लगाना पड़ता था। इससे लोगों को अन्य कामों में विशेषज्ञ बनने का समय मिला। धीरे धीरे ये बस्तियां शहर में बदल गई और शहर साम्राज्यों में। हमने संस्कृति, परंपराएं और रिवाज विकसित किए। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने लिखने का तरीका सीखा। लेखन ने इतिहास को संरक्षित करने और ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद की। पाषाण काल में मानव का अस्तित्व तो था, परंतु लेखन कला का आविष्कार अभी नहीं हुआ था। फिर पाषाण काल का अंत हुआ और इतिहास की शुरुआत हुई। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं ने आधुनिक समाज के लिए नींव रखी। लेकिन मानवता की कहानी में केवल उपलब्धियां ही नहीं, बल्कि संघर्ष और गलतियां भी शामिल हैं। जैसे जैसे हमने बड़े साम्राज्य बनाए, संसाधनों और शक्ति के लिए संघर्ष बढ़ता गया। हमने युद्ध, गुलामी और अन्याय भी देखे। सामूहिक विश्वास जो हमें एकजुट करता था, उसी ने हमें विभाजित भी किया। 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रांति के दौरान हमने ब्रह्मांड, प्रकृति और खुद के बारे में अपनी समझ को पूरी तरह बदल दिया। विज्ञान ने हमें अंधविश्वास से बाहर निकाला और तर्क तथा अनुभव के आधार पर दुनिया को समझने का तरीका सिखाया। औद्योगिक क्रांति ने हमें अभूतपूर्व तकनीक प्रदान की। हमने बड़े पैमाने पर उत्पाद करना सीखा और अपनी उत्पादकता को बढ़ाया। लेकिन इसके साथ ही हमने प्रकृति का शोषण करना भी शुरू कर दिया। आज हमने विज्ञान, तकनीक और चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। हमने रॉकेट बनाए, इंटरनेट का आविष्कार किया और अब मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस प्रगति के साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि हमें अपनी धरती और प्रकृति का ख्याल भी रखना होगा। मानवता की ये यात्रा अविश्वसनीय है। हमने अपने लिए वो सब कुछ हासिल किया जिसकी हमारे पूर्वज कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये सब कुछ प्रकृति की वजह से ही संभव हुआ है। हमें इसे बचाए रखना होगा ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी इस धरती पर फल फूल सके, मानवता के उज्जवल भविष्य की ओर।